हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो भैया 30-40 दिन के बाद आपके फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और जनवरी से आपके स्कूल्स के अंदर प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो रहेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और भी सभी सब्जेक्ट्स के हो रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू स्कोर 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स इन केमिस्ट्री प्रैक्टिकल। भैया सबसे इजी है प्रैक्टिकल में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स स्कोर करना। ये फ्री के मार्क्स होते हैं जो सीबीएसई बांटता है। बस तुम्हें कुछ गलतियां हैं जो नहीं करनी और कुछ टिप्स हैं जिनको फॉलो करना है। वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है क्योंकि बेटा फ्री के मार्क्स तो छोड़ने नहीं चाहिए, है ना। ये सभी बच्चों के अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सीबीएसई अपने ऑफिशियल सर्कुलर में क्या बोलता है कि वो किस तरह से केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो हमारे सीबीएसई के ऑफिशियल सर्कुलर में है जो आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है वो 8 मार्क्स का होगा। जो सोल्ट एनालिसिस है वो 8 मार्क्स का होगा। कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट 6 मार्क्स का होगा। प्रोजेक्ट वर्क 4 मार्क्स। क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा हमारा 4 मार्क्स का है। प्रोजेक्ट फाइल जो बनेगी वो 4 नंबर की होगी। क्लास रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि जो आपकी अटेंडेंस वगैरह है, जो आपके बाकी आपके प्री बोर्ड हुए हैं, दिसंबर एग्जाम है, सितंबर एग्जाम है, वो 4 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो भाई 8 नंबर ये हुए और 22 नंबर तुम्हारे हो गए प्रैक्टिकल के। अब तुम में से बहुत सारे बच्चों को तो पता नहीं होगा टाइट्रेशन क्या होती है, सोल्ट एनालिसिस क्या होती है। बहुत सारे बोल देंगे कि हमारे तो स्कूल में प्रैक्टिकल नहीं हुए। बाकी बताना आप लोगों को स्कूल में प्रैक्टिकल हुए तो होने ही चाहिए। ठीक है, ये आपको आने चाहिए, आपकी हेल्प करेंगे। तो ये सीबीएसई का ऑफिशियल है। अब मैं आपको रियल बताता हूं कि एक्चुअल में सीबीएसई किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। आपका आता है बाहर से एग्जामिनर। तो डर लगता है यार जब सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल एग्जामिनर आता है बाहर से, तो थोड़ा सा बच्चों को लगता है यार पता नहीं क्या ही होगा। बट बेटा जी, एक बेचा नहीं, बेटा जी डरने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई जो है इस तरह से एक्चुअली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। आपके जो एक्सपेरिमेंट के होते हैं वो माने जाते हैं 14 मार्क्स। जो वाइवा है वो होता है 5 मार्क्स का। अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाइवा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट फिर भी ऐसा होता है कि मान के चलो पूरी क्लास एक्सपेरिमेंट करी होगी, 10-10, 20-20 बच्चों का ग्रुप वाइवा कर रहा होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि 20 के 20 बच्चे नल्ले होंगे, उनमें से 2-4 बच्चे होंगे जिनको प्रैक्टिकल आते होंगे। तो उनको देख देख के एक्टिंग तो तुम ही कर लोगे। और मैक्सिमम स्कूल्स में अभी क्या होगा, अभी प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाए जा रहे होंगे, तो बेटा आपको याद हो जाएंगे। और एक्सपेरिमेंट के लिए एक बिल्कुल जरूरी टिप मैं आपको दूंगा, यूट्यूब पे सारी वीडियोज अपलोडेड है ना। सारे के सारे एक्सपेरिमेंट जो आपने फाइल में लिखे हैं उनके एक एक बार देख लो, सो दैट कि तुम अच्छे से एक्टिंग कर लो कि हाँ इस तरह से करना है, ये एक्सपेरिमेंट इस तरह से करना है ना। इस तरह से रीडिंग नोट करनी होती है, वो बहुत जरूरी है। अगर आप मुझे बोलोगे तो केमिस्ट्री क्लास 12 के बोर्ड में आने वाले प्रैक्टिकल मैं भी आपको अपने चैनल पे करवा दूंगा। वैसे कुछ ऑलरेडी अपलोडेड भी है, आप चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिकल फाइल एंड प्रोजेक्ट वर्क। देखो बेटा, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन वाली बात होती है। सबसे पहला होता है कि आप एग्जामिनर को ग्रीट कैसे करते हो, है ना। बिल्कुल एक बढ़िया सी स्माइली के साथ, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर। ठीक है, और जब अपनी फाइल दोगे, प्रोजेक्ट फाइल या प्रैक्टिकल फाइल, वो इंप्रेशन डालती है। उन्हें दिखता है कि हाँ यार बच्चे ने मेहनत की हुई है। तो वो कोशिश करना सुंदर सी बनाना या सुंदर सी बनवाना। नेक्स्ट बात हो जाती है अटेंडेंस की। अटेंडेंस मोस्टली बच्चों की पूरी होगी, ये तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप डमी एडमिशन हो तो आपके स्कूल वाले देख ही लेंगे और वैसे भी अटेंडेंस वाला सीन हो जाता है। बट मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन सबसे ज्यादा जरूरी है आपका बिहेवियर। बिहेवियर सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आपके स्कूल टीचर के साथ किस तरह के रिलेशन है। जब मैं स्कूल में पढ़ाता था तो जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं तो बोलते हैं कि सर आप बता दीजिए कौन कौन से बच्चे अच्छे हैं, होशियार हैं, उनके हम 30 आउट ऑफ 30 लगा ही देते हैं, वरना 28 29 तो लगा ही देंगे, है ना। भाई बिल्कुल वर्स्ट के सिनेरियो में भी जो मार्क्स दिए जाते हैं वो 27 तो दिए ही जाएंगे, और बेस्ट केस सिनेरियो क्या होता है 30। अब आपने क्या करना, आपने इन 30 के लिए जाना है तो आपका बिहेवियर अपने स्कूल टीचर के साथ अच्छा होना चाहिए। कोशिश करो उनके साथ अच्छी बना के रखे। मैं ऑफलाइन में बच्चों को यही समझाता हूँ कि भाई टीचर्स के साथ बना के रखनी चाहिए, काम आती है, वो टाइम ही है। अब दूसरा आपको जो दिक्कत दे सकता है वो दिक्कत दे सकता है ओवर कॉन्फिडेंस। कभी भी बेटा ओवर कॉन्फिडेंस से एग्जामिनर से नहीं मिलते हैं, है ना। बेटा जो आपसे वाइवा पूछेगा बहुत ज्यादा चांस है वो पूछेगा आपकी प्रोजेक्ट जिस टॉपिक पे आपने बनाया है, या जो
अपने फाइल के अंदर एक्सपेरिमेंट लिख रहे हैं, उनसे रिलेटेड प्रिंसिपल पूछ लेगा, उनसे रिलेटेड कुछ वाइवा क्वेश्चन होंगे। पॉसिबल है कि आपने वो पढ़ रखे हो, पढ़ के ही जाना, ठीक है। आपकी फाइल में दे रखे हैं या फिर 50-60 क्वेश्चन है, उन 50-60 क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। हमारा टेलीग्राम चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। केमिस्ट्री के बाकी सभी नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट और वाइवा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। अब देखो प्रैक्टिकल में तो आप फुल मार्क्स ले ही आओगे, बट भैया थ्योरी में भी तो फुल मार्क्स आने चाहिए और लाए जा सकते हैं। केमिस्ट्री में सबसे ईजी है स्कोर करना, तो उसके लिए आपको फॉलो करनी चाहिए भारत पंचाल सर की बुक एक्सलेंस 95+, जिसमें श्योर सिलेक्टेड क्वेश्चन है भाई, 1200+ क्वेश्चन है ना। और इसके अलावा अब ओसवाल बुक्स की तरफ से सीबीएसई का सैंपल पेपर आता है केमिस्ट्री का, ये भी आपने ट्राई करना है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर बुक हमें बहुत महंगी मिलती है कई बार, तो बेटा डिस्काउंटेड प्राइस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन से आप बुक को बाय कर सकते हो, ठीक है। कम टू द पॉइंट। तो भैया ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, मतलब मैंने क्या किया था, सर सब कुछ आता है। अब सब कुछ आता है तो यार एग्जामिनर को थोड़ी ना बोलोगे, वो तो कुछ भी पूछ लेंगे, और बहुत रेयर बच्चों को सब कुछ आ रहा होता है। तो बेटा क्या करना, पहले तो आप वाइवा के क्वेश्चन पढ़ जाना। अगर आपको लग रहा है कि ये आपको नहीं आता, सर पढ़ा था इस टाइम याद नहीं आ रहा, तो फिर वो आपसे पूछेंगे, एक क्वेश्चन पूछेंगे, दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, आपसे नहीं यार सर पढ़ा तो था अब भूल गया, तो आप बोलोगे कि सर इस टॉपिक से पूछ लो। वो टॉपिक आपका चैप्टर हो सकता है, भैया फाइनल एग्जाम महीने बाद है, तो 10 चैप्टर में से 2-3 चैप्टर तो तुम्हें आते ही होंगे अच्छे से। हाँ, वो 2-3 चैप्टर टिप्स पे कर लो कि इनसे घुमा फिरा के कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ ले, वो आप अच्छे से करके जाओ। दो चीजें सबसे ज्यादा मैटर करेंगी, आपका बिहेवियर स्कूल टीचर के साथ कैसा है, एग्जामिनर के साथ कैसा है, और आपका वाइवा कैसे गया है, क्योंकि फाइल तो सभी बना लेंगे, एक्सपेरिमेंट की एक्टिंग तुम कर ही लोगे। और फिर मैं गारंटेड बोलता हूं भाई, कोई रोक नहीं सकता आपको अच्छे मार्क्स लेके आने से। बाकी अगर आप मुझे बोलोगे कि सर प्रैक्टिकल करवा दो, तो मैं कोशिश करूंगा अगले आने वाले 8-10 दिन के अंदर सारे प्रैक्टिकल परफॉर्म करवा दूं या उनको थ्योरी बेस में तुम्हें समझा दूं, सो दैट कि तुम इजीली उन प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर पाओ। बाकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे का सारा कंटेंट आपको चैनल पे मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बहुत जल्द मिलते हैं। बस याद रखना, रीडिंग वीडिंग सही से नोट कर लेना, कभी भी टेंशन में नहीं आना है, कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बट कॉन्फिडेंस। कभी कुछ भूल जाओ, सर अभी याद नहीं आ रहा, पढ़ा तो था, आंसर ये नहीं, आता नहीं जी, आता नहीं, तो वो 30 नंबर क्यों देगा भाई, है? उनको भी तो आंसर करना पड़ सकता है कि ये बच्चा तो नल्ला है, ये तो 0 नंबर लेके आया, आप इसको 30 नंबर कैसे देके बैठे हो? तुम क्या बोलोगे, सर पढ़ा था अभी याद नहीं आ रहा, अभी के लिए ये पूछ लो। क्लियर है? और नर्वसनेस नहीं दिखानी है, इजीली सबका पेपर बहुत बढ़िया हो जाता है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, बहुत जल्द मिलते हैं, बहुत ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।